वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं पलटावा लगा रही हूँ पाइपिंग के साथ। कि आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैंने चारों तरफ में मैंने खुद ने लगाया है, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ चाक में लगाना है और तैयार चूँकि मैं दामन कर चुकी हूँ तो दामन में भी लगाना है। और एक साइड पर मैंने बेल लगाया हुआ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपको देखना है तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बिल्कुल क्लियर वीडियो है, इसमें मैंने कहीं पर भी पट्टी में जो है कट नहीं लगाया है। एक ही दफ़ा ही एक ही सिलाई के अंदर इसको स्टिच किया है। बहुत इजीली आप किसी भी दुपट्टे में अटैच करना चाहें, चाक दामन में लगा सकते हैं, इसी तरीके को फॉलो करते हुए। थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, अगर आप इसको कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो बहुत आराम से आप खुद भी लगा सकते हैं। चाक में जहाँ भी आप ये अटैच कर रहे हैं वहाँ देखें, प्रेस करके मैंने इस तरह से पहले इसका निशान बनाया है। आप भी बनाएंगे तो इस तरह बिल्कुल सीध रहेगी। सीध रहने से ये होगा कि जिस तरह चाक में टेढ़ा सा लुक आ रहा होता है पट्टी में पाइपिंग लगाते वक्त या बेल लगाते वक्त, तो ये बिल्कुल भी नहीं आती। बिल्कुल सीधा उसी निशान पर आपने अटैच करना है और इससे बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी, ज़रा भी टेढ़ी नहीं लगेगी। बहुत अच्छा सा लुक आएगा। देखें, ऐसे पाइपिंग आएगी और पीछे पलटावा भी हो जाएगा। आप इसको घर में भी ऐसी पट्टी बनाना चाहें तो बनाते रहें। अच्छा, ये मैं आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ कि इस तरह की जो चटापट्टी है, ये ब्रॉकेट की जो भी बेल हम लगाते हैं, लगाने के बाद अक्सर हम सूट को प्रेस करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। तो अगर उसके अच्छा हल यही है कि आप उसको पहले प्रेस कर लें। तो प्रेस करने से उसको जितना सिकुड़ना होगा वो उतनी सिकुड़ जाएगी और फिर आप लगाएंगे तो फिर वो बाद में सिकुड़ कर सूट ख़राब होने वाला जैसे काम होता है वो नहीं होगा। तो बहुत अच्छा तरीका रहता है कि आपने पहले इसको प्रेस कर लेना है ताकि उतने जितना भी ब्रॉकेट उसका सिकुड़ना होता है वो सिकुड़ जाए, फिर इजीली आप उसको अटैच कर लें। यहाँ नोक में कितनी ज़बरदस्त तरीके से बना रही हूँ, आप बनाएं, बहुत आराम से बना सकते हैं। यहाँ कट नहीं आएगा और जैसे चाक से निकल रहे होते हैं थ्रेड्स ख़राब से, वो बुरे लग रहे होते हैं, ये भी नहीं लगेगा। और एक ही कट के अंदर देखें मैंने ये अटैच कर दिया। आप भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं इसी तरीके से। तो इसी तरह अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर किया करें अपनी फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, और साथ ही बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। इससे क्या होता है कि हमारी न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होती है वो आपको बर वक्त मिलती है। जो इस भी टॉपिक पर मैं बना रही होती हूँ वो टॉपिक पर की जो वीडियो होती है वो आपके पास पहले पहुँच जाती है।
तो फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए शॉर्ट थोड़ी सी की है, ताकि मेन चीज़ें आपके साथ शेयर हो सके। देखिए बहुत अच्छी सी इसकी नोकें बनी है और कोने हम ज़्यादातर फोकस करते हैं कि कोने बहुत अच्छे बनने चाहिए। चाक का जो जॉइंट है वो बहुत अच्छा सा बनना चाहिए। यहाँ पर फिनिशिंग का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग से आप खुद भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।